गालिबे बादशाह का इकबाल बुलंद हो। गालिबे बादशाह का इकबाल बुलंद हो। ये जाफर खां आपके आदेश की पूर्ति करते हुए डाकू दयाराम को आपके सामने प्रस्तुत किया है। वाह जाफर खान वाह, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। आपने इस नामुराद गुर्जर को पकड़ के राज्यसभा में पेश किया है। हेलो, ये सब आपकी मेहरबानियों से संभव हुआ है बादशाह। अल्लाह इस सल्तनत को अजीमो शाह शहंशाह के तख्त से नवाजे। बादशाह, मैं आपकी बहादुरी से खुश होकर अपने कहे अनुसार आपको 12 गांव इनाम में देता हूँ। शुक्रिया जाफरा, शुक्रिया। अब मुझे अपनी पत्नी को खुश करने के लिए जाना है, तो आप मुझे आज्ञा दें। जाइए जाइए जाफरा, जाइए। तो अगला दृश्य ये है कि उधर चांद सिंह अपने भाई दयाराम को छुड़ाने शहंशाह के दरबार में जाता है, और इधर जफर खान उसे रास्ते में दरबार में मिलता है। अब देखिए इन दोनों के मध्य क्या संवाद, क्या वार्तालाप होता है, और आगे का दृश्य, आगे की झांकी आपके समक्ष प्रस्तुत है। अरे गद्दार, धोखेबाज जाफर खां, अच्छा हुआ तू रास्ते में मिल गया। किधर दराया में आ इधर, आए दुश्मन गद्दार, दयाराम संग यार बन दगा कर ही बदकार। अच्छा हुआ दगाबाज तू मुझे रास्ते में मिल गया। मैं तुझे अभी दगाबाजी का मजा चखाता हूँ और अपने भाई दयाराम का बदला भी लेता हूँ। अरे गुजर, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है, जानता नहीं है जाफर मियां, जब तेरे भाई दयाराम को कैद कर सकता है उसी के खाने पर, तो तू तो मेरी सल्तनत में है, तो तेरा तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। क्या कर सकता है तू मेरा? तू तो एक धोखेबाज और दगाबाज इंसान है। तुझे मैं इसी क्षण तुझे मौत के घाट उतार सकता हूँ, और तू अपनी बक बक करना बंद कर। अगर माँ का दूध पिया है तो आ युद्ध कर। अरे रुक जा, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो दयाराम को सजा होगी। क्या कर
सकता तू मेरा ओ गुज्जर बदजात, ऊपर को थूके मती मन माफिक कर बात। अरे गुज्जर, तुझे ज्ञात नहीं है कि इस गालिबे सल्तनत में जाफर खां से अच्छी तलवारबाजी कोई नहीं जानता। अगर मरना ही चाहता है तो आजा, मर जा, युद्ध कर मुझसे। आ गद्दार जफर खां, मैं तुझे अभी तेरी दगाबाजी की सजा देता हूँ। आ सामने। एवज भाई का चुका जाफर खां को मार, अब वीर बहादुर चांद सिंह जा पहुंचा दरबार। जाफर खान की हत्या करने के बाद बादशाह के दरबार में पहुंचता है और आगे का जो दृश्य होता है वो आपके समक्ष प्रस्तुत है। जहां पनाह का इकबाल बुलंद हो, महाराज मेरा नाम चांद सिंह है, मैं दयाराम का भाई हूँ। अच्छा, तो तुम हो चांद सिंह। महाराज मैं चांद सिंह आपसे क्षमा चाहता हूँ। मेरे भाई दयाराम से जो भी गलती हुई है उसके लिए आप उसे माफ कर दीजिए और उसे छोड़ दीजिए। महाराज मैं तो, हम लोग डाकू हैं, लूटपाट करना हमारा काम है, इसके लिए हम मरने और मारने से नहीं डरते हैं। इसलिए मैं आपको समझाता हूँ, आप कृपया कर मेरे भाई को छोड़ दीजिए। ऐ चांद सिंह सुनो, चाहे जैसी करो खुशामत, मिन्नत करो हजार, लेकिन छूटेगा ना अब दयाराम बदकार। ध्यान दो, तुम कितने भी खुशामत कर लो, कितनी भी मिन्नतें कर लो, लेकिन दयाराम अब छूटने वाला नहीं है। जिसने भी हमारी बेगम के गहने लूटे हैं, मैं उसे कभी मुआफ नहीं करूंगा। देते हो जिसकी दुहाई बहादुरी शाबाश, वही बहादुर आपका पहुंचा यम के पास। अरे जहांपना, आप जिसकी बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं ना, उस गद्दार को मैं अभी यमलोक पहुंचा कर आया हूं। मैं आपसे एक बार फिर मिन्नत कर रहा हूं कि आप मेरे भाई को छोड़ दीजिए, वरना अगली बार आप मेरी खंजर का जौहर रूप देखेंगे। चल 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 क्या कर रहा, चबर चबर कर शोर। ऐ चांद सिंह ध्यान दे, चल 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 क्या कर रहा, चबर चबर कर शोर। हम भी देखेंगे तेरे खंजर का ही शोर। बना रहा है, मुझे तो तुझमें भी गद्दारी की बू आ रही है। ऐ दूतों, जाओ और उस नामुराद गुर्जर को पकड़कर दरबार में ले आओ, और अगर कोई बदतमीजी करता है तो उससे कभी माफ नहीं करना।
शाह हुक्म सुन दया को लेने गया कनात, साथ जाबते के उसे लाए देते था। चांद सिंह, तुम यहाँ कैसे? भैया दयाराम, मैं तो तुमको छुड़ाने आया हूँ। अभी मैंने अपने खंजर का जोर दिखाया और महाराज से मिन्नतें भी की हैं। कहाँ है वो गद्दार जाफर खान जिसने मुझे धोखे से पकड़ा था? पूछो क्या महाराज से जाफर खान का हाल, उसको तो गद्दार को पहुंचाया मैं हाल। अरे भैया दयाराम, आप महाराज से क्या उसका हाल पूछते हैं? उस धोखेबाज को तो मैं अभी मार कर आया हूं, उसकी गद्दारी की सजा मैं उसे देकर आया हूं। महाराज, सुना नहीं क्या आपने चांद सिंह का बोल? महाराज ध्यान से सुनिए, सुना नहीं क्या आपने चांद सिंह का बोल? कसम खुदा की आज मैं लहू इरादा को। मैं निवेदन करूंगा जो दर्शक जा रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा केवल 5 मिनट का समय दे दें। हमारा ये पूरा प्रोग्राम केवल 5 मिनट का बचा है, केवल 5 मिनट का समय हमें दे दें। मैं निवेदन करना चाहता हूं जो भी खड़े हुए हैं यहाँ दर्शक या जा रहे हैं, केवल 5 मिनट का समय हम लेना चाहते हैं। 5 मिनट। अरे बेगम, आप देख रही हैं इन दोनों का जोर, ये दोनों कितने वीर हैं। इनसे युद्ध करना तो मुझे कतई अच्छा नहीं लग रहा। जी जहाँपना, मैं भी आपसे यही कहती हूँ कि इनको क्षमा कर दीजिए। इन्होंने जो भी गलती की है उसको लिए क्षमा कर दीजिए। ये काफ़ी वीर हैं, इनमें बहुत ही हिम्मत है, इसलिए मैं इन्हें आपको एक सलाह देती हूँ, क्योंकि अगर आपको अपनी सल्तनत बचानी है तो इन दोनों को अपने राज्य में आप इनको सिपह सलार और मंत्री बना लीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारी जान भी बच जाएगी और ये लोग भी ठीक हो जाएंगे और हमारा सारा राज्य भी खुश हो जाएगा और इन्हें भी नहीं लगेगा कि इतना बड़ा बादशाह होकर एक डाकू से डर गया। शायद आप ठीक कह रही हैं। अरे दयाराम और चांद सिंह, हम आपकी वीरता से बहुत प्रसन्न हैं। हम आपको एक मशवरा देना चाहते हैं कि आप लोग हमारे राज्य में हमारे मंत्री और सिपह सलार बनिए। वो तो जो ये खेल रचा गया था, ये तो सब आपकी वीरता को देखने के लिए रचा गया था। तो आपको आप डाकू छोड़ दीजिए, डाकू का काम कर छोड़ दीजिए और आप हमारे राज्य में मंत्री और सिपह सलार बनिए और मैं आपको इनाम के रूप में 10 गांव देता हूँ। देख लिया मेहरिया के बात मानिस, इतना बड़ा महाराजा मेहरिया के बात मान गया। देखो यहाँ हाल रहा है 800 साल पहले आ जाओ। बादशाह, आपका इकबाल सारे जहां में बुलंद हो, हमारी खता को माफ किया जाए। हम अत्यधिक प्रसन्न हैं आपकी ये दरिया दिली देख के, कृपया क्षमा करें। ठीक है दयाराम, आप हमारे राज्य में शामिल होकर आइए और यहाँ खुशी पूर्वक रहिए। बेगम का महाराज कहा चले तुरंत सुल्तान, अब बोले ये सुरो सुकुन दयाराम से आ।